मेरे प्यारे सभी शिव भक्तों, आखिर जो अधिक मास की जो आखिरी दिन होती, जो अमावस्या पड़ती है, इस अमावस्या का इतना महत्व क्यों दिया जाता है? शिव पुराण में भी इसका बहुत ही खास महत्व दिया गया है। इस दिन राजा नल की ऊपर जो विशेष कृपा भगवान शिव को हुई थी, आखिर राजा नल ने कौन सा खास उपाय किया था? राजा नल ने भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया था? राजा नल का तो पूरी जिंदगी ही, पूरा सत्ता ही, सब कुछ हाथ से चला गया था। उनका शरीर काले पड़ गए थे। कारक नाग के डसने से उनका शरीर काला पड़ गया था, शरीर सड़ने लगा था। तो राजा नल ने इसी जो अधिक मास की जो अमावस्या का जो दिन है, इस दिन अपने पत्नी के साथ में भगवान शिव के मंदिर में जा करके राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती ने कुछ खास उपाय किए थे। भगवान शिव से कैसे प्रार्थना किए थे? इस दिन का इतना महत्व है कि यदि आपको कितना भी खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो, कितना भी डेंजरस हो, कितना भी गंभीर समस्या हो, चाहे कैंसर संबंधी घातक क्यों न बीमारी हो, किडनी संबंधी बीमारी हो, लीवर संबंधी बीमारी हो, आंत संबंधी बीमारी हो, चाहे आपका हड्डी फ्रैक्चर हो गया, चाहे इधर उधर कोई भी ऐसी दुख दर्द, बहुत खतरनाक से गंभीर भी यदि दुख दर्द हो, इस दिन यदि आप कुछ खास उपाय कर लेंगे, जैसा कि राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती ने किया था, आपके भी जीवन से सारे दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यकीन मानिए, आप जो इस अधिक मास का अमावस्या का जो दिन पड़ता है, इतना खास महत्व है। एक बार आप जो इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, इतना खास महत्व है। और इस दिन तो सभी शिव भक्तों को भगवान शिव का मंदिर तो जाना ही चाहिए, चाहे आप भगवान शिव को मानते हो या न मानते हो। लेकिन एक दिन, ये जो अधिक मास का अमावस्या का दिन है, इस दिन तो सभी लोगों को एक बार जाना चाहिए। ना चाहते हुए भी एक बार जाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें, फिर उसके बाद उसका फल देखिए। इतना अधिक महत्व होता है। वैसे जो अधिक मास की अमावस्या का जो दिन पड़ता है, इस दिन अधिक मास का आखिरी दिन होता है और अधिक मास की विदाई होता है। और उसके अगले ही दिन जो है सोमवार, फिर से सोमवार की वापसी होती है, मतलब सावन का जो दिन होता है वापसी आती है। क्योंकि जो अधिक मास ये पड़ता है ठीक है सावन के बीचों बीच में, और 15 दिन सावन बीत गए रहते हैं और 15 दिन सावन जो आने वाले रहते हैं। तो इसी दिन अधिक मास अर्थात मलमास की विदाई रहती है। तो जब आपके घर से अगर कोई मेहमान आता है, तो जब वह कुछ दिन रह करके अगर वह अपने घर को जाता है, वापसी होती जब उसकी, तो घर के छोटे बच्चों को 100, 200, 500 रुपये, 1000 रुपये जरूर ही लुटा करके जाता है। इस दिन जो अधिक मास का विदाई का दिन होता है, इतना खास दिन होता है कि इस दिन भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव परिवार सहित 33 कोटि देवी देवता उस मंदिर में खड़े होकर के इस विदाई के दिन में अपना पुण्य जो है लुटाते हैं। और जो भी भक्त उस दिन जा कर के भोले बाबा से प्रार्थना कर लेता है, उनको एक लोटा जल चढ़ा देता है, बस यूं ही उनके जीवन से सारी की सारी समस्याएं खत्म हो गई थी। लेकिन राजा नल ने आखिर ऐसा क्या खास उपाय किया था कि उनके जीवन से सारी की सारी समस्याएं यूं ही खत्म हो गई थी? राजा नल का पूरा साम्राज्य ही चला गया था। उनकी पत्नी चली गई थी, उनकी पत्नी का दूसरा विवाह होने वाला था, उनका पूरा का पूरा धन संपदा उनका भाई पुष्कर ने ले लिया था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। उनका शरीर काले पड़ गए थे उस नाग के डसने से। तो उनकी पत्नी दमयंती ने कहा कि ऐसे भटकने से क्या फायदा है, वैसे हम लोग की स्थिति बहुत ही खराब है, चलिए भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। और जिस समय उसकी पत्नी ने ये सब बातें कही, उस समय वही दिन था। उनकी पत्नी ने कहा कि चलिए आज से हम लोग नियम बनाते हैं कि रोज भगवान शिव को 2-2 लोटा जल जो चढ़ाएंगे।
इस वजह से आप पूरे के पूरे साल में 1 लोटा भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए, लेकिन सावन के महीने में 2-2 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। दोनों के दोनों हाथों में 2 कलश हो और उस कलश को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जब आप जाएं तो दहलीज पर चढ़ने से पहले भगवान शिव का नाम लेते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन में मंत्र जाप करते हुए दहलीज पर दोनों हाथों में कलश लेकर के चढ़ जाइए। ठीक वैसे ही राजा नल और उनकी पत्नी भगवान शिव की आराधना करने के लिए शिव मंदिर में चलते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को ये सब चीज़ें नहीं पता था कि आज कौन सा दिन है, क्या खास दिन है। सावन पूरा का पूरा 15 दिन बीत गया था, अधिक मास भी बीत गया था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन उनको कुछ नहीं पता था और अधिक मास का आखिरी दिन था। लेकिन उन लोगों को ये सब बातें नहीं पता कि आज क्योंकि इतना दुख दर्द का पहाड़ टूट गया था, जिसके वजह से राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस उनको तो दुख से उबरने का किसी न किसी तरीके से भगवान शिव का सोच रहे थे, आराधना करें, शायद मेरा दुख जो है समाप्त हो जाए। तो उनकी पत्नी ने अपने पति को लेकर के जब भगवान शिव का मंदिर जाने के लिए चला तो रास्ते में राजा नल ने कहा कि ठीक है, हम लोग तो जल चढ़ा देंगे, लेकिन जो कुछ फूल, कोई फूल तो ले लो। तो रास्ते में जब वे लोग चले तो कोई फूल उन्हें अच्छा नहीं दिखाई दिया। तो उनकी पत्नी दमयंती को एक फूल दिखाई देता है, जिस फूल पर ना तो कोई पक्षी बैठ रहा है, ना तो कोई पशु पूछता है, कोई इस पर जो चर्चा नहीं है, कोई उसे पूछता नहीं है। वह कनेर का फूल था। इसी वजह से आजकल के भी हाईवे पर रोडों के मध्य में लगा दिया जाता है, क्योंकि उस पर कोई पक्षी, कोई जानवर जो किसी प्रकार का कोई उसे नुकसान नहीं करता और वो खिलता रहता है। तो उनकी पत्नी दमयंती ने उस फूल को, जो कनेर पीला कलर का फूल है, उसको तोड़ करके लाती हैं और भगवान शिव के मंदिर में अपने पति के साथ में जाती है और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र पढ़ते हुए दोनों लोग पति पत्नी उस दीन अवस्था में, उस बुरी स्थिति में, कष्ट को झेलते हुए भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। और जब राजा नल ने भगवान शिव के लिंग पर जल अर्पित करने के बाद उस कनेर के फूल को जब अर्पित किया तो भगवान शिव के लिंग पर से वह कनेर का फूल गिर करके नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चला गया। तो अशोक सुंदरी जो उनकी एक बेटी है, तो अशोक सुंदरी ने कहा कि पिताजी आपने मेरे को क्यों फूल दे दिया। तो भगवान शिव ने बोला, बेटी आज जो है अमावस्या का दिन है और सभी देवी देवताओं का दिन विशेष कृपा होती है, देखो सभी लोग खड़े हुए हैं, इस वजह से मैंने तुम्हें भी एक पुष्प दिया ताकि तुम भी अपनी जो आशीर्वाद होता, अपने पुण्य जो है भक्तों पर लुटाओ। और इसी दिन राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती के ऊपर जो भगवान शिव के परिवार तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लगा था और राजा नल का जो शरीर काला पड़ गया था, सड़ने लगे थे, बस यूं ही ठीक हो गए। उनका सारा का सारा जो साम्राज्य जो लुट गया था, उनके भाई ने ले लिया था, वापस कर दिया, सब स्थिति ठीक हो गई, उनका फिर से साम्राज्य वापस आ गया। तो इसी दिन की महिमा है। आप भी जाइए, अधिक मास का जो आखिरी दिन होता है, इन दिनों में भगवान शिव के मंदिर में जा करके आपको 1 लोटा नहीं 2-2 लोटा जल चढ़ाना। पूरे सावन के महीने में, पूरे साल आप 1 लोटा जल चढ़ाइए, लेकिन सावन के महीने में जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो 2 लोटा दोनों हाथों में कलश होना चाहिए और भगवान शिव का जो मंत्र पढ़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के मंदिर में चले जाए और शिवलिंग पर जो है दोनों लोटा का जल चढ़ा दे। पता नहीं कब शिव की कृपा आपके ऊपर लग जाएगा, उसी दिन आपकी आय दुगनी हो जाएगी, आपकी मंजिल जो है दुगनी हो जाएगी, आपका सुख जो है 2 गुना हो जाएगा। पता नहीं कब उनकी कृपा, कब उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बरस जाएगा। इस वजह से पूरे सावन में 2 लोटा जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, मंत्र पढ़िए।
और इस खास दिनों में भगवान शिव को कनेर का फूल अर्पित, जिससे राजा नल की जिंदगी में पूरा का पूरा साम्राज्य ही चला गया था। उनका शरीर का स्थिति खराब हो गई थी, शरीर सड़ने लगे थे। तो राजा नल ने बस यूं ही भगवान शिव के मंदिर पर, भगवान शिव के लिंग पर 2 लोटा जल अर्पित करने के बाद जो कनेर का फूल अर्पित किया, और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। उनका शरीर जो है फिर से सही हो गया और उनका साम्राज्य वापस मिल गया। आप भी यदि सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे, 100% है आपका सारे के सारे काम बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं और मन में जो चोरी बेईमानी ये किया वो किया, वहाँ जाना, ये करना वो करना, तमाम मन में चीज़ें जो चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके मन में बस एक ही चीज़ होना चाहिए, भगवान शिव का नाम, भगवान शिव का वो मंत्र, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यकीन मानिए, आप जितना ही सच्चे दिल से भगवान शिव के ऊपर आस्था विश्वास रखेंगे, उतना ही जल्दी जो आपका काम जो सफल होता है। इतना बड़ा इस अधिक मास के अमावस्या का महिमा है। आप जो है हर दिन जो भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। वैसे अब जो है 17 अगस्त से फिर से सावन की वापसी है, तो आप भगवान शिव के मंदिर में आप लोग ज़रूर उस सावन का भी महिमा रखिएगा, सावन का महिमा जानिएगा, और भगवान शिव के लिंग में जा कर के 1 लोटा जल, 2 लोटा जल जरूर अर्पित करिएगा। 2 लोटा जल अर्पित कर बहुत ही अच्छा होता है। और इस अधिक मास के अमावस्या के दिन आपको क्या खास उपाय करना है, तो चीज़ें जान ही गए होंगे कि जैसे राजा नल की ज़िंदगी में सब कुछ वापस आ गया था, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में सारे के सारे दुख दर्द जो यूं ही समाप्त हो जाएंगे और आपको फिर से वह चीज़ें मिल जाएगी जो आप चाहेंगे।